हमारे देश के आयरन लेडी इंदिरा गांधी को उनके सबसे प्रिय गार्ड्स ने क्यों मारा और ये गार्ड्स आखिर कौन है, और इंदिरा गांधी जी जानते हुए भी उन्होंने इस गार्ड्स को क्यों रखा, और क्या थी ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी को मौत का शिकार होना पड़ा। दोस्तों, आज पूरी डिटेल्स के साथ हम जानेंगे हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री की मौत की कहानी। 39 years ago, the Indian Army stormed the Golden Temple complex. It was part of the Operational Blue Star. बात है 1970 के खत्म और 1980 के शुरुआती में हमारे देश के पंजाब राज्य को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की जाने लगी। पंजाब में अलगाववादी आंदोलन अपना जड़ को मजबूत कर रहा था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र बनाना। इस आंदोलन का लीडर था जनरल सिंह भिंडरावाले। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस समय पंजाब दो हिस्सों में बंट गया था, एक तरफ कांग्रेस सपोर्टर और दूसरी तरफ जनरल सिंह भिंडरावाले। जो जनरल सिंह भिंडरावाले के पक्ष में थे, उन्होंने केंद्र सरकार से रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अपना अधिकार रखने को कहा। बाकी जो भी शक्तियां थी उसे राज्य को हस्तांतरित करने की मांग की। इसी बीच 1978 में जो भिंडरावाले थे, उन्होंने सिख धर्म के सिद्धांतों को सख्त पालन करने से मना कर दिया, और दूसरी तरफ निरंकारी संप्रदाय जो सिख धर्म को पूरी तरह से मानते थे, वह तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। अब सिख संप्रदाय दो हिस्सों में बंट गया था। इसी बीच 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी संप्रदाय ने अमृतसर के धार्मिक सभा आयोजन किया। तब भिंडरावाले और अकाली दल ने मिलकर अमृतसर में जाकर हमला करके निरंकारी सिखों को रोकने का प्रयास किया, जिससे दोनों संप्रदायों के बीच हिंसा और भी ज्यादा व्यापक रूप में बढ़ गया। इस हमला में जो भी सिख मरे उसको भिंडरावाले ने शहीद का दर्जा दे दिया, जिससे उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। इसके कारण पंजाब में कट्टरपंथी और अलगाववादी को बढ़ावा मिला। 1980 के शुरुआती होते ही पंजाब में अलगाववादी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगी। बैंकों को लूटा जाने लगा, पुलिसों पर हमला किया जाने लगा। जो न्यूज़पेपर के संपादक थे लाल जगत नारायण को मार दिया गया भिंडरावाले के हाथ। अब भिंडरावाले धीरे धीरे स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना रहा था। ऐसा नहीं है कि पुलिसों ने भिंडरावाले को पकड़ने की कोशिश नहीं की, परंतु वह हर बार की तरह बच के भाग जाता था। परंतु पुलिस को जैसे ही खबर मिली कि भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर पर स्थित है, तो सरकार ने अकाली दल और भिंडरावाले के साथ कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांग पर ही अड़े रहे। अब सरकार के पास कोई भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने जुलाई 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की, जिसका मिशन था पंजाब के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालना। 3 जून को भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और शहर में कर्फ्यू लगा दिया। 4 जून को गोलीबारी शुरू हो गई। अलगाववादियों के पास भी कुछ चाइनीज हथियार थे, जिससे वह हमला कर रहे थे, परंतु सैनिकों ने 5 जून को टैंकों और गाड़ियों से हमला किया। इस पूरे घटना में 249 सैनिक घायल हुए और 83 सैनिक मारे गए और 86 आम लोग घायल हुए। 1592 लोग गिरफ्तार हुए। इस पूरे घटनाक्रम में स्वर्ण मंदिर पूरी तरह से तबाह हो गया। स्वर्ण मंदिर की लाइब्रेरी जल गई। यह घटना पूरे देश में फैल गई। अब मैं बात करूंगी मेन मुद्दे पर, आप ध्यान से सुनना। बेअंत सिंह और संतवंत सिंह, हाँ, ये वही दोनों हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा था। जब बेअंत सिंह और संतवंत सिंह को इस घटना के बारे में पता चला, तो वह स्वर्ण मंदिर जाकर देखा और मन ही मन इंदिरा गांधी के लिए नफरत पैदा करने लगा। उन दोनों ने ठान लिया कि इंदिरा गांधी को वह मार के ही रहेंगे। कई महीनों से यह प्लान बन रहा था। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया। यह घटना से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में जो भी शब्द कहा, वह 31 अक्टूबर को सच हो गया। आज का तारीख है 31 अक्टूबर 1984। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने दिन भर के कार्यक्रम में पूरी तरह से तैयार कर चुकी थी। आज का दिन उसके लिए एक बहुत व्यस्त दिन रहने वाला था। इंदिरा गांधी अपने घर से निकली अपने ऑफिस जाने के लिए। उन्होंने गेट पर बेअंत सिंह और संतवंत सिंह को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत सिंह ने 38 बोर की सरकारी राइफल निकाली और उनको 3 गोलियां दाग दी। उसके बाद संतवंत सिंह ने भी स्टैन गन से गोलियां दागनी शुरू की और 1 मिनट में 25 गोलियों के साथ इंदिरा गांधी के शरीर में फायर करने लगा, जिसके कारण इंदिरा गांधी की वहीं पर मौत हो गई। अगर आपको इसके बाद क्या हुआ सुनना है तो कमेंट कीजिए।